अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन 3 के बारे में हम बात करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़यामत पाकिस्तान में उन्होंने क्या किरदार अदा किया। तो सबसे पहले कायद-ए-आज़म का तारुफ़ आपने पेश करना है। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। सियासत में उनकी दिलचस्पी उस वक्त शुरू हुई जब वो इंग्लिस्तान में क़याम पज़ीर थे। पहल सियासत में जब उन्होंने कदम रखा तो कांग्रेस में शामिल हुए और उस वक्त तक उनको ये लगता था कि कांग्रेस जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए काम कर रही है, इसलिए आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता था। मतलब आप हिंदू और मुसलमान दोनों के नुमाइंदे की हैसियत से कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनको ये महसूस होता था कि वो दोनों जो हैं कौमें मुसलमान और हिंदू उनके लिए काम कर रही है। फिर 1919 में हिंदुस्तान में मिंटो मार्ले इस्लाहात का नफाज हुआ। अब मिंटो मार्ले इस्लाहात क्या हैं? 1905 में तक़सीम बंगाल हुआ, जिसकी वजह से मुल्क में मतलब बर्र-ए-सग़ीर में मजहबी और सियासी बेचैनी बहुत ज़्यादा हो गई और उस वक्त जो हालात बने, जो हालात पैदा हो गए, उनको देखते हुए जो हिंद के वज़ीर थे मिस्टर मार्ले, वज़ीर हिंद मिस्टर मार्ले और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मंटो, उन्होंने मिलकर हिंदुस्तान के लिए कुछ रिफॉर्म्स, कुछ इस्लाहात तरतीब दी, जिनको मिंटो मार्ले इस्लाहात का नाम दिया गया। फिर 1919 में हिंदुस्तान में ये मिंटो मार्ले इस्लाहात नाफिज की गई। वाइसराय हिंद की कौंसिल के अरकान जो हैं वो पहले 16 थे, बाद में उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई और वो 28 कर दिए गए। मुसलमानों ने उसके लिए कायद-ए-आज़म को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया, मतलब उन्होंने कायद-ए-आज़म को चूज़ किया कि वो हमारी तरफ से हमारे नुमाइंदे के तौर पर काम करेंगे। फिर कायद-ए-आज़म जो हैं 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुस्लिम लीग ने उनके कहने पर अपने आइन में तरमीम की और हुकूमत खुद इख्तियारी को अपना मकसद हयात बना लिया, मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या बनाया कि हम इंडिपेंडेंटली एक अलग आज़ाद मुमलिकत में रहेंगे। हमारी ज़िंदगी का मकसद एक अलहदा मुल्क का क़याम है। और आपकी जो गहरी गौर व फ़िक्र करने की आदत थी कायद-ए-आज़म की, उस चीज़ ने बरतानवी जो हुक्मरान यहाँ पे बैठे थे उनको बहुत परेशान कर दिया। और कांग्रेस की जो मुस्लिम दुश्मनियाँ थी, मतलब मुसलमानों के लिए वो कोई भी स्टैंड नहीं ले रही थी, बल्कि वो मुसलमानों के साथ जुल्म व सितम का रवैया रवा रखे हुए थी। तो इस तरह से कायद-ए-आज़म को जब ये सारा कुछ नोटिस में उनके आ गया तो फिर उन्होंने 1920 में कांग्रेस को खैरबाद कह दिया, कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए, तो उसके लिए आप डेट्स आपने बहुत अच्छे से याद करनी है और फिर उन्होंने कांग्रेस कब छोड़ दी, ये सारी इस तरह की जो डेट्स हैं ये आपने अच्छे से याद करनी है। और इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो कुछ इस तरह से होंगे कि कायद-ए-आज़म कब और कहाँ पैदा हुए, मिंटो मार्ले इस्लाहात कब नाफिज की गई, वाइसराय हिंद के अरकान की तादाद कितनी थी, पहले कितनी थी और फिर बढ़ा कर बाद में उसको कितना कर दिया गया, कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग में शमूलियत किस तारीख को हुई, कायद-ए-आज़म ने कब और क्यों कांग्रेस को छोड़ दिया, मुस्लिम लीग ने कायद-ए-आज़म के कहने पर अपने दस्तूर में क्या तरमीम की। ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपसे किए जा सकते हैं। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है।